Okay, now we are starting with the question number 19. A company made a public issue of 1,25,000. See, today's lecture is ना underwriting का last lecture है. तो जितना भी बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाया वो एक्चुअल में हो चुका है. बेनिफिट गिवन, नॉट गिवन, जर्नल एंट्री, सेकेंड टेबल, सबके लॉजिक्स मैंने आपको बता दिया. तो आज जो भी देखेंगे हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा. तो ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे. कल से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. क्लियर हो रहा है? ओके. तो नाउ कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट के सम सॉल्व करना उसके आगे. A company made a public issue of 1,25,000 equity share of 100 each. 50 is payable on application. Application में कितना पैसा बोला है? 50. तो क्लियर है कि एक एक्चुअल्स में देखा जाए तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर बताओ? 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर. एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100. उसमें से 50 इज व्हाट ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में कितना रुपीज आएगा? 50. The entire issue was underwritten by 4 parties A, B, C and D in the proportion of 30%, 25%, 25% and 20% respectively. Right है? तो how many underwriters we are having? 4. 4 में देखो सबसे पहले वाले का परसेंटेज कितना है? 30. सेकेंड वाले का व्हाट? 25. थर्ड का 25. फोर्थ का व्हाट? 20. Under the terms agreed upon, a commission is a 2% was payable on the following amount. मतलब कमीशन कितना पे करेंगे हम लोग? 2% पे करेंगे. ठीक है. तो 4 अंडरराइटर्स हैं. 30%, 25%, 25% एंड 20% इज अ ग्रॉस लाइबिलिटी. इसके बेसिस के ग्रॉस लाइबिलिटी मिलेगा. कमीशन दिया जाएगा 2% का. A, B, C and D had also agreed a firm underwriting 4,000, 6,000, nil and 15,000 share respectively. This is known as a what? Firm underwriting. ये भी लॉजिक क्लियर है. हमारा फर्म अंडरराइटिंग हो गया. राइट. ओके. उसके बाद द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क आर 90,000. तो 90,000 का जो नंबर ऑफ शेयर है उसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है. तो फर्म को तो छोड़ दो. तो 90,000 का 2 कैटेगरीज होगा. कौन कौन सा कोई बता सकता है? अभी कुछ सॉल्व मत करना. 90,000 का कितना कैटेगरी हो सकता है? मार्क एज वेल एज व्हाट? अनमार्क. ओके. तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितने के? 90,000 नंबर ऑफ शेयर है. उसमें हम लोग 2 कैटेगरीज करेंगे. एक मार्क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? अनमार्क रहेगा. ना मार्क इज हाउ मच? ए का 24,000, सी का 12,000, बी का 20,000 एंड डी का व्हाट? 24,000. दिस इज अमाउंट विच इज गिवन फॉर द मार्क एप्लीकेशन. राइट. क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी सीक्वेंस में नहीं दिया है. ए सी बी डी दिया है. आप भी बराबर ए के लिए ए का लोगे, बी के लिए बी का लोगे. अगर बाय मिस्टेक अपने सी के लिए मतलब सी का अमाउंट बी के लिए गया तो गड़बड़ हो जाएगा. समझ लो. और ये मिस्टेक कॉमन है. बहुत इजीली हो जाता है ये मिस्टेक. हम लोग लाइन में लिख देते पूरा ए बी सी डी बट वो सी का है तो थर्ड कॉलम में जाना चाहिए. क्लियर हो गया. उसके बाद ascertain the liability of individual underwriter and also show the journal entries for that will be make a book of company and all the working should be part of your answer. Assume that the benefit of firm underwriting is given to the individual underwriter. बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन वाला टेबल है. ओके. बस हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे. सबसे पहला आपका टेबल बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर लायबिलिटी. राइट है. उसमें फर्स्ट लाइन होगा पर्टिकुलर्स एंड कितने अंडरराइटर्स है? 4. A, B, C as well as what? D. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट लाइन क्या आता है? ग्रॉस लायबिलिटी. ग्रॉस लायबिलिटी में क्या आएगा? 1,25,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर है. चेक करो. 1,25,000 का कितना परसेंट? 30%, 25%, 25% एंड 20% ये आएगा. ये भी क्लियर हो गया सबको. आफ्टर दैट ग्रॉस लायबिलिटी का माइनस क्या होता है बोलो? मार्क एप्लीकेशन. मार्क एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया है. चेक करो दिया है कि नहीं. वही माइनस हो जाएगा. मार्क के बाद क्या माइनस करते हो? अनमार्क. अनमार्क निकाल सकते हैं. 90,000 में से ये सारे मार्क माइनस करो. यू गॉट अनमार्क. जो भी है वो अनमार्क रहेगा. इस अनमार्क को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 लोगों में. उनके बीच रेशो के ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो. सही है कि नहीं है? बराबर है. तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे. ये भी समझ में आया? यस और नो? ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन अनमार्क माइनस होने का क्या माइनस करते हो? फर्म अंडरराइटिंग. राइट है. फर्म अंडरराइटिंग माइनस कर दिया समझो तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी. सही है ना. फर्म अंडरराइटिंग जितना दिया उतना डायरेक्टली माइनस करेंगे एंड लास्ट में जो निगेटिव आता है तो एडजस्ट करना है एंड देन यू गॉट द नेट लायबिलिटी. क्लियर है. अगेन एड फर्म अंडरराइटिंग व्हिच इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन. यू गॉट व्हाट? टोटल लायबिलिटी. पहला टेबल खत्म. सेकंड टेबल में क्या क्या आएगा? नाउ लिसन ना. सेकंड टेबल में सबसे पहला हेडिंग क्या आता है? अमाउंट ड्यू. अमाउंट ड्यू कैसे आता है बताओ? टोटल लायबिलिटी. हाँ बोलो. टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट टिल अलॉटमेंट. अब मुझे बताओ यहाँ पे एक शेयर का वैल्यू कितना लेके रखा है? 100 दिया है. बट अमाउंट टिल अलॉटमेंट के लिए कुछ दिया है क्या? अलॉटमेंट का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया. तो अब सिर्फ एप्लीकेशन का मनी ले लेंगे. अलॉटमेंट दिया ही नहीं हम लोगों को. कुछ बोला ही नहीं है. बोलो. पेबल जो दिया है पेबल ऑफ एप्लीकेशन वो ऐड होगा 100 में? नहीं. 100 में से ही 50 है वो एप्लीकेशन. वो ऐड नहीं हो. प्रीमियम होता है तो ऐड होता है.
समझा जो मैंने बोला? 50 रुपीज लेंगे राइट? ओनली 50 रुपीज लेंगे। ये भी क्लियर हो गया? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अमाउंट व्हाट? पेड अमाउंट पेड लेस होगा। अमाउंट पेड। बट यहाँ पे आपको देखो अलॉटमेंट एप्लीकेशन दोनों नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को माइनस नहीं करेंगे। समझा? वापस एक बार बता रही हूँ। सबसे पहला वाला लाइन क्या आता है? कैसे आता है? टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाई अमाउंट टिल अलॉटमेंट। टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट टिल अलॉटमेंट। यहाँ पे आप कितना लोगे? 50 लोगे। सही है, बराबर है। ये पहला हो गया। नेक्स्ट वन क्या आता है? बोलो बोलो। अमाउंट फुल फॉर्मूला का है ये वाला बोलो। ये फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटी इनटू अमाउंट टिल अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं। और वो आईपी वाला क्या था? आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस, इशू प्राइस राइट? इशू प्राइस मतलब क्या? जैसे कि नॉमिनल वैल्यू दिया रहेगा 100, प्रीमियम रहेगा तो ऐड करके आपको इशू प्राइस मिलेगा, राइट? बट इस क्वेश्चन में वो भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एप्लीकेशन दिया उन्होंने खुद, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। 50 बोला है, एप्लीकेशन में 50 बोला है ना? हाँ या ना? और एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट दोनों दोनों दिया का तो दोनों ऐड का करके ऐड करके लिखिए। मान और अगर ये नहीं दिया होता था सिर्फ वो दोनों उधर ही मतलब यूज होता है ना, Right. बस इतना ही है। बस, क्योंकि मैंने सब टाइप के समस्या हाँ सोची पता है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, सही है आपका। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिर्फ यहाँ पे यूज होता है। क्लियर हो गया? लास्ट के 3-4 दिन की वीडियोस देखो, सब क्लियर हो जाएगा, बराबर है? नेक्स्ट वन क्या आता है? बोलो। अमाउंट पेड अमाउंट और पेड। एक मिनट रुको। हाँ, अमाउंट पेड में हम लोग क्या माइनस करते हैं? क्यों एप्लीकेशन बनी? अच्छा, अभी एक बात बताऊँ मुझे, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट था क्या? क्या था? ओनली एप्लीकेशन था। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, एक्चुअल देखा जाए, बराबर ना? तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करने का है? अच्छा, टोटल लायबिलिटी कितना है? कोई मुझे बताएगा कि इनका टोटल लायबिलिटी कितना है? फर्स्ट का 4000। सही है। अब देखो यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होता था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों होता था, तो हम लोग उनका अमाउंट यहाँ लिखते थे, टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दोनों का टोटल यहाँ आता था। उसमें से सिर्फ एप्लीकेशन माइनस करते थे, राइट? हाँ या ना? दो फॉर्म अंडर राइटिंग एंड एप्लीकेशन। हाँ, वही एप्लीकेशन का कॉल माइनस करते थे। पर यहाँ पे अलॉटमेंट है क्या? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कुछ माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अलॉटमेंट का। और एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन माइनस करेंगे तो अमाउंट में बैलेंस में गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या माइनस, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, डैश आएगा पूरा का पूरा, बिकॉज ऊपर अलॉटमेंट मैंने नहीं दिया होगा। क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ? इसके लिए यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं है। ओके, फिर यही सेम अमाउंट यहाँ पे जाएगा। ये लॉजिक तो क्लियर है? इसमें से क्या माइनस किया जाता है? बोलो। कमीशन। ये तो पता है तुम लोगों को। कमीशन, कमीशन कैसे आता है बताओ? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू वैल्यू, आईपी या तो नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे कुछ बोला है क्या किसके ऊपर निकालने का है कमीशन? बताओ जरा। 2% commission was payable on the amounts of underwriting. बस इतना ही बोला है। बोला है क्या कुछ? नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रीमियम है क्या? इशू प्राइस के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉमिनल वैल्यू इनटू कितना परसेंट है? 2%। ये भी कर सकते हो। इसमें से माइनस करो, बैलेंस मिलेगा। पॉजिटिव आया तो रिसीव्ड, नेगेटिव आया तो पेड, हो गया। अभी आप कर सकते हो। इस तरह से जो एंट्री आएगा आप करोगे। क्लियर हुआ? आपको कुछ कंफ्यूजन है? आर्यन, ऐसे लग रहा है मुझे, बताओ क्या कंफ्यूजन है? करता हूँ तभी बता। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ है तो मैं बता दूँ ना। अभी 1,25,000 हाँ, शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी तीनों का अलग अलग आएगा। 1,25,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर, उसमें से 30% किसको जा रहा है? ए को। तो वो लायबिलिटी, ए का ग्रॉस लायबिलिटी इनटू नॉमिनल वैल्यू 10 इनटू 2%। आपने जो बोला वो 1,25,000 नहीं, 100 ओके। तो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 2%। यू गॉट द कमीशन? आप समझ में आया? ओके, आप ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अलॉटमेंट जर दिलं नाही तर मग आपण ते अंडररायटर टू शेअर होतं उसमें ये वैल्यू आता है, मग ये बैलेंस आता है ना। हाँ, मग ती एंट्री करायची अलॉटमेंट without हाँ, entry. अलॉटमेंट नहीं आएगा। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है ही नहीं। सही है?
अभी आगे जाए, क्वेश्चन नंबर 20। मूवी करना है ना ये। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा सा, अभी लिखना मत, मुझे पहले सारे समझ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने दो फिर सॉल्व करो। Chaitanya Chemicals Limited plan to set up a unit of manufacturing of bulk drugs for the purpose of financing the unit. The board of directors have issued 15 lakh equity share of 10 each. How many number of shares they are going to issue? 15 lakh. 15 lakh. एक शेयर का वैल्यू कितना है 10। 30% ऑफ द इशू वाज रिजर्व टू द प्रमोटर, उसमें से 30% हम लोगों ने किसको रखा है एंड बैलेंस वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक, और बैलेंस किसको हम लोगों ने ऑफर किया, पब्लिक को ऑफर। आदित्य दीवान एंड अनूप हैव कम टू ऑफर द अंडरराइटिंग पब्लिक इशू इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो दिस इज अ व्हाट विच रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, सही है। तो क्लियरली बोला है, देखो 15 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर है, 15 लाख में से 30% शेयर बाहर वाले को जा रहे हैं, तो 15 लाख माइनस 30% कितना होता है 4,50,000 माइनस 15 लाख 10 लाख 50 शायद, हाँ सही है ना। हाँ बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। 15 लाख हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर है। फ्रॉम दिस टोटल नंबर ऑफ शेयर 30% शेयर गिवन टू द डायरेक्टर, प्रमोटर एक्सेट्रा, 30% आता है 4,50,000। बैलेंस नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा 10,30,000, और ये शेयर 3 अंडरराइटर में जाएंगे ऑन द रेशियो ऑफ द 3:1:1। आपको ये क्लियर है, हाँ या ना? वो होगा डिवाइड बाय 5 × 3 × 1 × 1, जो भी आएगा आप खुद लिखो, बट आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वन, एंड ऑल्सो एग्रीड फॉर फर्म अंडरराइटिंग 30,000, 20,000, 10,000 शेयर रिस्पेक्टिवली। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 30, 20, 10। द अंडरराइटिंग कमीशन वाज फिक्स्ड एट अ 4%। अंडरराइटिंग कमीशन कितना परसेंट का अवेलेबल है 4% का अवेलेबल है, बराबर है, तो वो 4% कैलकुलेट किया जाएगा। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज 250 पर शेयर 2.50 की 250 250 2.50 आना चाहिए। एक शेयर का वैल्यू ही 10 है, 250 हो ही नहीं सकता। 2.5 द अमाउंट एप्लीकेशन 2.5 डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन इज गिवन बिलो। तो मार्क एप्लीकेशन देके रखा है आदित्य दीवान एंड अनूप, एंड अनमार्क भी देके रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ द लायबिलिटी अंडर द अमाउंट अंडरराइटर्स विद द वर्किंग पास ए नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप नेसेसरी जर्नल एंट्री जो बोला है वो सबका करेंगे, ऐसा आधा आधा जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ भी बोला क्योंकि आपको आता है तो पूरा आता है। इसमें स्टार्टिंग का 2 एंट्री आएगा, एक प्रमोटर वाला का एंट्री आएगा और अंडरराइटर वाला भी आएगा। ऐसा सही है, पिछले के समय समझा ए समझा। हाँ बाकी कुछ बोला नहीं है तो हम लोग गिवन वाला मेथड लेके सबको सॉल्व करेंगे, यस और नो। यस तो पहले ग्रॉस लायबिलिटी होता है, ग्रॉस लायबिलिटी से मार्क माइनस करते हैं, बाद में अनमार्क माइनस करते हो, बाद में फॉर्म माइनस करते हो। नेगेटिव आया तो एडजस्ट करेंगे, देन अगेन फॉर्म को ऐड करेंगे। पहला टेबल इजी है, सेकंड टेबल में भी अभी बताया वैसे, अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, तो सेम रूल से अप्लाई करोगे, कर सकते हो, यस और नो। चलो ये करो। अभी कितना बचा, एक और इसके बाद और एक 21 वाला सब निकालो प्लीज। Scorpio come up with the issue of 45 lakh equity share of 10 each at a premium of 2 per share. Promoter took a 20% issue and the balance was offered to the public. 45 lakh number of share है, एक शेयर का वैल्यू 10, प्रीमियम इसके ऊपर 2 है, एंड द प्रमोटर टुक 20% द इशू। इसमें से प्रमोटर ने कितना ले लिया 20%, तो 45 लाख का 20% 9 लाख होता है। 45 लाख माइनस 9 लाख 36 lakhs होगा, and balance was offered to the public. Issue was underwritten equally by A, B as well as C. Each underwriter took firm underwriting 1 lakh share each. तो firm underwriting पता चला कितना है 1 lakh है। Subscription 31 था और 31 lakh equity share of 10 each with mark application. These are the mark application, clearly बोला है ये mark application है, yes. Then underwriters are eligible for commission 5% on face value. Commission किसके ऊपर निकालने का है, face value के ऊपर 5%. टोटल क्यों किया है एक मिनट रुको, मुझे पहले सब एक्सप्लेन करने दो। Entire amount towards the share subscription has been paid along with the application. You are required to compute the underwriter liability मतलब पहला टेबल, compute the amount payable or due to underwriter मतलब सेकंड टेबल, and pass the necessary journal entry. बराबर है? हाँ, अब बोलो क्या डाउट था? इन्होंने लास्ट में A एंड A B C को ऐड करके क्या बताया है मार्क का टोटल है बस। आपका टोटल है कहाँ पे होगा बताएगा मुझे? और 21 का जो पेज है ना क्वेश्चन नंबर, उधर एकदम नीचे टेबल है ना मार्क का टेबल में तो वो तो इन्फॉर्मेशन है ना, टोटल दिया है सिर्फ, है ना? तो पूरा अब मेरे को टोटल ये डाउट है ना, तो इसके सेकंड टेबल में भी सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया है ना, तो वो
ये सम का बोल रहे हो 19 का बोल 19 नहीं 20 का 20 का बोल रहे हो तो जैसे 50 वाला सम बोला ना वैसे ही करना। वैसे ही है ना Right. वो 2.5 लेके करना। हाँ। हाँ अभी 21 में आपको कुछ डाउट है क्या? अच्छा मुझे बताओ 21 क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपने कुछ दिया है क्या? तो आपको क्या लेना पड़ेगा पूरा का पूरा? इशू प्राइस। इशू प्राइस। इशू प्राइस में क्या आता है देखो क्या बोला था मैंने, ध्यान दो आर्यन और सर्वेश। सबसे पहले जब सेकंड टेबल बनाते हो तो आप क्या लिखते हो? अमाउंट ड्यू अमाउंट ड्यू बराबर है। अमाउंट ड्यू में क्या आता है? टोटल लायबिलिटी इनटू एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, इन दोनों का टोटल करके मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में ना एप्लीकेशन बोला है ना अलॉटमेंट बोला है, तो बस बोला है एक शेयर का वैल्यू 10 है प्लस प्रीमियम बोला है तो आप कितना लेंगे 12। तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा? सीधा 12। समझ में आया? बाद में क्या होता है? लेस अमाउंट व्हाट पेड। सही है। अमाउंट पेड कैसे आता है? फॉर्म अंडरराइटिंग इनटू व्हाट ओनली एप्लीकेशन मनी, बट यहाँ कुछ नहीं है ये डैश, फिर सेम अमाउंट आएगा। हाँ। फिर कमीशन, कमीशन कितना? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू कौन से वैल्यू के ऊपर बोला है? फेस वैल्यू के ऊपर बोला है, वहाँ पे फेस वैल्यू के ऊपर। तो 10 इनटू कितना परसेंट कमीशन है बोलो? 5। और ये कमीशन आएगा ऊपर वाले अमाउंट में से माइनस करके पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ये सम आप कर सकते हो पक्का? हाँ बोलो। क्या क्या क्या? एक मिनट 20 वाली सम है ना, वो 250 नहीं है 2.5। हाँ, क्योंकि वो एप्लीकेशन का 2.5 है। जैसे पहले सब में 100 में से 50 रुपये एप्लीकेशन का था, वैसे यहाँ पे 10 में से 2.5 एप्लीकेशन। हाँ 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू है ना, तो एप्लीकेशन 250 नहीं हो सकता, वो 2.5। अब कर सब बातें नहीं है प्लीज। अब सम कर सकते हो तीनों के तीनों। ओके अभी करेंगे तो ये चैप्टर आज के लिए खत्म। जितना मैंने सीखा उतना बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। क्लियर हो रहा है? उतना करो बहुत हो गया। हाँ अब जब कॉलेज में अगर कुछ सम लेते तो मुझे बता कुछ अलग है तो मैं ले लूँ, नहीं ओरिजिनल से तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? ओके डन।